तो आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो को लेकर के तगड़ी भसड़ मची हुई है। हर तरफ बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ है और इस ट्रेड विंडो में सभी टीम्स बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होने वाली हैं, लेकिन जो टीम्स इस समय एक्टिव दिखाई दे रही हैं उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम शामिल है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि इस ट्रेड विंडो में बहुत ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर अभी आना बाकी है और जैसे जैसे इसको लेकर के अपडेट आती रहेगी इस चैनल पर ना सिर्फ हम आपको वो न्यूज देंगे बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी, पूरा इंफॉर्मेशन और पूरी एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना ताकि हमारे 100K का सफर जल्द से जल्द हो जाए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और संजू सैमसन के बीच की जो ट्रेड डील है उसको लेकर के दो बड़ी अपडेट हैं। सबसे पहले क्रिक बस समेत यहां पर मल्टीपल रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रही हैं कि संजू सैमसन जो है वो बहुत ज्यादा खुश अब राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट के साथ नहीं है और कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक बता रही हैं कि उन्होंने ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर दी है राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट से कि भाई मुझे ट्रेड कर दो। देखो, संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के जो मैनेजमेंट है उसके बीच काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले साल ही ये न्यूज निकल करके आई थी कि संजू सैमसन माइट बी इंटरेस्टेड इन लीविंग राजस्थान रॉयल्स। चेन्नई सुपर किंग्स तो देखो उनमें पिछले 2-3 साल से इंटरेस्टेड है। हमने इस चैनल पर जब पिछले साल आपको ये न्यूज दी थी तो काफी सारे लोगों ने हमारा यकीन नहीं किया था। किसी तरह लास्ट मोमेंट तक नेगोशिएशंस हो गए थे, संजू सैमसन रुक गए थे और सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि संजू सैमसन ओपन करना चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स से, क्योंकि वो इंडियन टी20 टीम में भी जब से गौतम गंभीर हेड कोच बनकर के आए हैं ओपन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद से वो मसला भी यहां पर खड़ा हो गया है। जॉस बटलर को रिलीज इसलिए किया गया था बिकॉज संजू सैमसन वांटेड टू ओपन द बैटिंग और जॉस बटलर फिर उनके नीचे किसी काम के थे नहीं, तो उनकी जगह सिमरन हेटमायर को रिटेन कर लिया गया था। ऐसी न्यूज भी निकल करके आई है। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस, उसके बाद उनकी फिटनेस, काफी सारे इश्यूज रहे। रियान पराग को कप्तानी मिलना भी एक बड़ा कोर इशू बताया जा रहा है। तो अब संजू सैमसन ने अगर ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर दी है राजस्थान रॉयल्स को तो उनको भी यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या वो एक अनहैप्पी प्लेयर को अपने साथ रखना चाहेंगे और अगर उनको वो ट्रेड करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। और यहीं पर एंट्री होती है चेन्नई सुपर किंग्स की। देखो, चेन्नई सुपर किंग्स लंबे टाइम से संजू सैमसन को एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ महेंद्र सिंह धोनी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर कैप्टन है और सीएसके अपना कोई भी प्लेयर देने को रेडी नहीं है राजस्थान रॉयल्स को, कम से कम बड़ा प्लेयर देने को रेडी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि एक आध प्लेयर ले लो अश्विन जैसा और बाकी हम या तो ऑल कैश ट्रेड कर लेते हैं, जिसके लिए राजस्थान रॉयल्स यहां पर तैयार होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी अपडेट निकल करके आई है। इन दैट केस देखो, संजू सैमसन जो है वो मेरे ख्याल से इज मोर सूटेड फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि जिनकी न्यूज निकल करके आई थी कि वो भी इंटरेस्टेड हैं संजू सैमसन में, क्योंकि देखो वहां पर आप टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर भी बन जाओगे, वहां पर आप इजीली कैप्टन भी बन जाओगे और अगर आपको कोई सक्सेस वगैरह मिलती है तो उसका क्रेडिट कोई और नहीं ले जाएगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो यहां पर संजू सैमसन के पास दो चॉइसेस हैं। ऑफिशियली राजस्थान रॉयल्स ने अगर रीच आउट किया है टीम्स को तो कई टीम्स उनमें इंटरेस्टेड होंगी, ये बात पूरी तरीके से तय है। अब क्या शिवम दुबे जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स? आई हाईली डाउट इट। लेकिन क्या वेंकटेश अय्यर जा सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से राजस्थान रॉयल्स? दैट इज अ पॉसिबिलिटी इन माय ओपिनियन। सो बहुत ही ज्यादा यहां पर मजा आने वाला है और कोलकाता नाइट राइडर्स जो केएल राहुल में भी इंटरेस्टेड थे वो ट्रेड डील अब थोड़ी सी होल्ड पर यहां पर दिखाई दे रही है बिकॉज केएल राहुल की तरफ से ऐसा कुछ निकल करके नहीं आया, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने निकल करके नहीं आई है और उसके साथ साथ अभी कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है केकेआर, क्योंकि देखो उन्होंने मन बना लिया है कि भाई हमने गिल को रिलीज करके गलती की, हमने उससे पहले स्काई को रिलीज करके गलती की, पिछले साल श्रेयस को रिलीज करके हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, एक स्टार इंडियन और एक कैप्टन हमने छोड़ दिया। अब इस साल हमें चाहिए कोई एक कम से कम इंडियन टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर तो हम लेके रहेंगे। ईशान किशन, केएल राहुल दोनों में वो इंटरेस्टेड थे, बट अगर संजू सैमसन उनको मिलते हैं तो वो केकेआर के लिए सबसे बेनिफिशियल डील होने वाली है बिकॉज गौतम गंभीर का केकेआर से एसोसिएशन रहा है। मोस्ट लाइकली अपनी इंडियन कोचिंग की स्टिंट फिनिश करके वो फिर केकेआर में आने ही आने वाले हैं और संजू सैमसन से भी उनकी नजदीकियां हैं। सो आई थिंक दैट विल बी मोर सूटेड फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स और उसके बाद
बाद यहां पर आखिरी अपडेट भी केकेआर से निकल करके आई है, जहां पर अपने इंटरनेशनल सुपरस्टार्स यानी कि क्विंटन डीकॉक और अनरक नॉर्किया जैसे प्लेयरों को कोलकाता नाइट राइडर्स रिलीज कर सकती है बिफोर द आईपीएल 2026। देखो, इट इज हाईली अनलाइकली कि ट्रेड में इन दोनों का कोई खरीदार मिल जाए। आप क्या करोगे, आप इनको ऑफलोड कर दोगे, अपना बजट बढ़ाओगे ऑक्शन में और उसके बाद नए सिरे से अपनी टीम बनाना शुरू करोगे। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना होगा कि ट्रेड आप किस तरीके से यहां पर अंजाम में लेकर के आते हो। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपको केएल राहुल और संजू सैमसन में से कोई एक चाहिए तो उनको ट्रेड में ही पकड़ना पड़ेगा, ऑक्शन में वो आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या संजू सैमसन को यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम में ट्रेड कराने में कामयाब होगी? क्या राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के एवज में कोई अच्छी रिप्लेसमेंट ढूंढने में कामयाब होंगे? और क्या केकेआर किसी अपने टॉप ऑर्डर इंडियन विकेट कीपर बैटर को अपनी टीम में लाकर के कप्तान बना पाएगी? आप क्या चाहते हो? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।